Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Shri 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 Hare Ram, Ram Ram, Hare Shri 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 Hare Ram, Ram Ram, Hare Shri 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 Hare Ram, Ram Ram, Hare Shri 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 Hare Ram. हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्रीला जगत गुरु प्रभुपाद जी की कोट के साथ करेंगे आज की। माता जी कर दो शुरू। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही है माता जी आपकी। ठीक है, शायद माता जी के नेटवर्क में इशू है। आज है 22 अक्टूबर। जितना संभव हो सके विग्रहों को सुंदर वेशभूषा और फूलों से अच्छी तरह सजाओ। तुम अन्य सारी नकली सुंदरता को भूल जाओगे। कीर्तनानंद को पत्र 22 अक्टूबर 1968। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। माता जी पढ़ो। हरे कृष्ण माता जी, अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ माता जी बारी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 5 वर्स नंबर 3। यः स नित्य सन्यासी यः जो द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अनुवाद। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। माता जी तात्पर्य। जी माता दी। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से ना तो घृणा करता है, ना ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह श्री कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। स्वाभाविक स्थिति क्या है? जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। वह भली भांति जानता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और वह स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। तो गुणात्मक यानी कि क्वालिटी वाइज। गुण किसको बोलेंगे? क्वालिटी को। एक दो होती है, एक होती है क्वांटिटी, एक होती है क्वालिटी। जैसे कई जो मायावादी होते हैं ना, वो कहते हैं कि कृष्ण भगवान जी के हम, मतलब भगवान के हम अंश हैं, तो हम भी भगवान हैं। तो सारे ही परमात्मा है, सबके अंदर आत्मा है, सबके अंदर परमात्मा है, तो सारे के सारे भगवान है। पूरी दुनिया, पूरे संसार, सारे के जितने भी हम देखते हैं सब भगवान है। हमारे अंदर ही भगवान है और हम ही भगवान है, ये कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है क्योंकि यह गुणात्मक, यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? क्वालिटी की बात हो रही है कि हाँ भाई वो सेम मात्रा है आपके अंदर, क्योंकि आप उनके अंश हो। भगवान क्या है? अंशी। हम क्या है? भगवान जी के अंश मात्र। इसका उदाहरण प्रभुपाद जी बहुत बार समझाते हैं। जैसे समुद्र होता है और समुद्र की बूंद। जो समुद्र होता है उसमें क्या होता है? समुद्र में लाइक समुद्र समुद्र को अगर हम लेंगे ना कि क्या बोलते हैं अपना, कि इसका हम केमिकल प्रॉपर्टी टेस्ट करेंगे, तो जो उसकी एक बूंद का निकलेगा वो उसके पूरे समुद्र का वही निकलेगा। ऐसे ही देखा जाए तो वो हमारा सेम है। लेकिन हम बोलें कि हम बूंद, मतलब हमारी तुलना किससे की गई है? समुद्र की बूंद के साथ। तो हम अपने आप को जो बूंद है बूंद बोले कि मैं पूरा का पूरा समुद्र हूं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। हम केवल अंश मात्र हैं। यहाँ पे वही चीज बताई जा रही है। मनुष्य वह भली भांति जानता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और स्वयं वह अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल इसकी आती है। जैसे मान लो कि
आपके पास 100 रुपए के नोट है, 100 रुपीज का एक नोट है आपके पास, 100 रुपए के अंदर 1 रुपया तो है, लेकिन मैं बोलूं 1 रुपया जो है वो 100 रुपए के बराबर है, तो वो नहीं ना है। तो 100 कौन हो गया? कृष्ण भगवान। 1 रुपया क्या हो गया? हम जीव आत्माएं। ठीक है। कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य कभी भी नहीं हो सकता। हम तो पार्ट है ना, पार्ट एंड पार्सल, छोटा सा हिस्सा, वो कभी भी नहीं हम हो सकते। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, ना कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है, जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है और ना ही किसी का शोक। उसके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है श्री कृष्ण भगवान जी के लिए करता है। इस तरह से छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। तो पिछले जो श्लोक में हमने पढ़ा था, दो तरह के हमने सन्यासी के बारे में पढ़ा था ना, एक ब्रह्म सन्यासी और दूसरा पढ़ा था वैष्णव सन्यासी के बारे में। तो आज भी थोड़ा देखते हैं इसमें क्या है। इसमें बेसिकली बताया जा रहा है ये नित्य सन्यासी, ये शब्द जो है यहाँ पे ये सार्थक है। नित्य सन्यासी, उससे पहले वाले जो श्लोक थे उसमें हमने पढ़ा था दो तरह के सन्यासियों के बारे में। एक तो होता है कि भाई छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ब्रह्मवादी सन्यासी हो गए, ठीक है, कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अलग होके रहेंगे। दूसरा होता है वैष्णव सन्यास, की मतलब जो वसुदेव कुटुंबकम को मान के चलता है कि मैं भी कृष्ण हूँ, सॉरी मैं भी कृष्ण का परिवार हूँ, ये लोग भी कृष्ण का परिवार है, तो हम सारे के सारे क्या है, कृष्णा की फैमिली है, हम कृष्ण भगवान जी की फैमिली का हिस्सा है। तो जो वैष्णव सन्यासी होता है वो ये मान के चलते हैं। ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल्स भी हमने बताई थी आपको परसों वाले श्लोक में। तो आज हम पढ़ेंगे थर्ड श्लोक जो है, इसमें बताया है, पहले अनुवाद एक बार देख लेते हैं। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना ही कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार करके पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे जो वर्ड मैंने हाईलाइट किया है ऊपर चला गया, नित्य सन्यासी, ठीक है, ये श्लोक में भी था नित्य सन्यासी, यहाँ पर भी है। नित्य का मतलब हमेशा, फॉर एवर, सन्यासी का मतलब सन्यासी। ठीक। तो यहाँ पर मैं दोबारा से हाईलाइट कर देती हूँ इसके अंदर कि नित्य सन्यासी कौन माना जाता है? जो ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना ही कर्म फल की इच्छा करता है कि भी मैंने कर्म किया तो फल मेरे को मिले, और जो उसने कर दिया था गलत कर्म उसका अगर उसको फल मिल गया तो हाय मुझे ये क्यों मिल गया, क्यों क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, क्या किया मैंने ऐसा। पंजाबी में कहते हैं मैंने कौन से रब के मां पुट्टे हुए जो मेरे साथ ऐसे हो रहा है, तो इस तरह से। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा वर्ड आ रहा है यहाँ पे, नित्य सन्यासी। नित्य सन्यासी का मतलब ऐसा व्यक्ति जो कर्म फलों की ना तो इच्छा करता है ना ही उनसे घृणा करता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो नित्य सन्यासी कहलाता है। इसका मतलब है, मतलब हो सकता है उसने फॉर्मली सन्यास ना लिया हो, क्योंकि सन्यास सेरेमनी में होती है जहां पर त्रिदंड सन्यास दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जो गुरु महाराज होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, उनके पास एक डंडा होता है जिसको बोला जाता है त्रिदंड। तो उस दौरान क्या होता है कि जब उनको सन्यास दिया जाता है तो उनको एक डंडा भी दिया जाता है। प्रभुपाद जी के पास भी था, हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी के पास भी था, ठीक है, हिज होलिनेस नवजोगिंद्र स्वामी जी महाराज जी के पास भी है। तो जिन जिनको मैंने देखा है मैं तो उनके ही नाम लूंगी, है ना, मतलब जिनको मैंने देखा है, जिनसे मैंने मिला, तो उनका मैंने नाम बताया। बट जो सन्यासी होते हैं उनको इस तरह से सम्मानित किया, मतलब वो दिया जाता है, उनको एक डंडा दिया जाता है, उसको बोला जाता है पूरा त्रिदंड संन्यास। जैसे हम लोगों की फर्स्ट इनिशिएशन होती है, यानी पहली हरि नाम दीक्षा होती है, दूसरी ब्राह्मण दीक्षा होती है ना। फिर इन लोगों की भी मतलब कैसे होता है, पहले इनकी भी नो डाउट कि प्रभुपाद जी के समय में पहले इनको भी हरि नाम दीक्षा दी गई, फिर उसके बाद जी इनको ब्राह्मण दीक्षा हुई, फिर सन्यासी जो सैफरॉन क्लोथ पहनते हैं। अब कई इस कौन में होते हैं कि उन्होंने आजीवन शादी नहीं करनी है, सैफरॉन क्लोथ वो उन्होंने पहने हुए हैं। और कईयों को मैंने ऐसा भी देखा कि वो पहले सैफरॉन क्लोथ्स पहनते हैं, उसके बाद जब उनको लगता है कि नहीं अब हमने श्रवण किया तो उसके बाद भाई अब ठीक है, अब हमारा नहीं, हम घर गृहस्थी में पड़ सकते हैं, सॉरी हम नहीं संन्यास लेना चाहते हैं, तो व्हाइट ड्रेस पे भी आते हैं। तीन तरह के कपड़े देखो हमारे इस्कॉन वालों को, मतलब कलर है यहाँ पे। एक होता है व्हाइट, ठीक है, सफेद सफेद कलर, वो आप लोगों ने देखा है। सफेद में क्या होते हैं, जो ब्रह्मचारी होते हैं वो भी करते हैं, और जो आपके होते हैं, आपका ये अपना गृहस्थ जीवन वाले, कि जिनको शादी करनी है बाद में, तो वो भी होते हैं। ठीक है। एक होता है येलो कलर का ड्रेस। येलो कलर के ड्रेस कौन पहनते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्कूल्स में, सॉरी गुरुकुल्स में, गुरुकुल में जो बच्चे लोग होते हैं वो पहनते हैं। साथ ही यही नहीं है कि सिर्फ गुरुकुल वाले पहनते हैं, येलो कलर का ड्रेस वो भी पहनते हैं, मतलब येलो कलर की धोती, ठीक है, धोती कुर्ता वो भी पहनते हैं।
कि जो मतलब गुरुकुल्स में या आश्रम में या इस्कॉन बेस में जाकर जो सीखते हैं, पढ़ते हैं, जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, कि ट्रेनिंग के लिए आते हैं, मतलब हाँ, ट्रेनिंग जो है पर्टिकुलर एक वर्ड है इसके लिए, एग्जैक्ट वर्ड, कि जो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, कि हमें क्या करना है। तो जो सीखने के लिए भी जाता है वो भी येलो कलर के ड्रेस पहनते हैं। फिर तीसरा होता है ऑरेंज कलर के ड्रेस, की जिनको पता है कि भाई हमने शादी नहीं करनी, लेकिन संन्यास जो है काफी देर के बाद दिया जाता है, ये भी आप लोगों को पता है। संन्यास देने के बाद बहुत ज्यादा चरित्र को बहुत बारीकी से देखा जाता है, तब कहीं जाकर इस्कॉन में जो गुरु गद्दी के ऊपर बैठ पाते हैं। ठीक है, तब उनको बोला जाता है कि हाँ अब ये बिल्कुल सही है, तो ये गुरु गद्दी पे बैठने के योग्य हैं। तो फिर उनको सर्टिफिकेट वगैरह, उनके कोर्सेज, इनके भी कोर्सेज होते हैं, इनके भी कोर्सेज होते हैं। तो पूरा इनको इस तरह से सम्मानित किया जाता है। फिर उसके बाद ये हम हरि नाम की जो दीक्षा होती है ले सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे जो शब्द है नित्य सन्यासी, तो जैसा कि मैं बता रही थी कि सन्यास की एक सेरेमनी होती है पूरा। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, त्रिदंड सन्यास वहां पे दिया जाता है। तो आज से मतलब आप जो है कोई भी नाम, जैसे कि कोई भी नाम ले ले, एक्स वाई जेड नाम, कि आज से आप डैश 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 स्वामी जी हैं, मतलब जिनको सन्यास दिया जाता है उस दौरान, इस तरह से बोला जाता है। हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति ग्रस्त जीवन में हो, लेकिन कर्म फलों की ना तो इच्छा करता है, ना ही घृणा करता है। जैसे प्रभुपाद जी हैं, वो शादीशुदा थे ना, उनके बच्चे भी थे। हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, वो भी मैरिड थे पहले, बाद में सन्यास हुआ है। लेकिन जब हम देखते हैं मतलब हिज होलिनेस नवयोगेंद्र स्वामी जी महाराज, ये बचपन से हैं, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी इनको बोला जाता है। सैफ्रॉन कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, इन्होंने आजीवन शादी अभी तक नहीं किया, ना करेंगे अब, है ना। तो ये भी ऐसे भी सन्यासी हैं। फिर जो है कि मतलब इस तरह से उनको बोल दिया जाता है कि आज से आपका नाम ये है और आपके नाम के आगे ये स्वामी जी, ऐसे। ठीक है, हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति गृहस्थ जीवन में हो, लेकिन कर्म फलों की ना तो इच्छा करता है, ना ही घृणा करता है। जैसे कि ना तो उसके अंदर अट्रैक्शन है, ना ही उसके अंदर रिपल्जन है, मतलब दोनों भी में वो नहीं फंसता है। ये दोनों क्या है, ये दोनों बेसिकली क्या है, हमारे कर्म बंधनों के कारण है, हमको फंसाने के लिए एक जाल है। जैसे मछली फंसती ना जाल के अंदर, या शिकारी लोग जो होते हैं वो भी बर्ड्स को ऐसे ही जाला फेंक कर कैद करते हैं। आपको याद होगा बचपन में दूरदर्शन पे आते ना, एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुगने बैठ गई थी, फिर क्या हुआ दीदी, शिकारी आया, शिकारी ने जाल डाल दिया, सारी चिड़िया फंस गई। फिर चिड़ियों ने सोचा इस तरह से तो नहीं उड़ पाएंगे, फिर पिंजरा लेकर भागी चिड़िया, सारा जाला उठा के भागी चिड़िया। तो इसी तरह से हमारे साथ भी देखो, जो हम बचपन में भी स्टोरीज पढ़ते थे, सुनते थे ना, खेलते थे, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं अगर हम चाहें तो कृष्ण भावना भावित में कनेक्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मैं अचानक ही मेरे मुंह से कोई पोएम निकल जाती है, अचानक ही मेरे मुंह से कोई गाना सा निकल जाता है, लेकिन उसको मैं कैसे कृष्ण भावनामृत में कनेक्ट कर देती हूँ। अभी इसमें भी क्या है, एकता में दम है। और हमें क्या करना है, हमें बताया जाता है कि भगवान कृष्ण की सेवा करनी है, पूजा करनी है, गुरु के बताए गए मार्गदर्शन पे चलना है। तो ऐसे ही वहां पर भी चिड़ियों की जो एक उस्ताद होगी उनकी, या चिड़ियों की एक लीडर होगी, उसका कहना बाकी चिड़ियों ने सुना तो वो मुक्त हो सकी। ऐसे ही हमें क्या करना है, मुक्त होना है ना यहाँ से। तो मुक्त होने के लिए हमें अपने महाराज जी की बात सुननी है, अपने शिक्षा गुरु की बात सुननी है, जो शास्त्रों में भगवान जी ने उपदेश दिए हमें उनकी बात सुननी है, मानना है, हमको फॉलो करेंगे, तो फिर हम मुक्त हो सकते हैं, आजाद हो जाएंगे। तो बेसिकली ये जो अट्रैक्शन है, रिपल्जन है, दोनों ही बेसिकली क्या है, शिकंजे हैं, जिसके अंदर फंस जाता है प्राणी। जैसे जाल के अंदर अभी बताया मैंने, पक्षी फंसता है या मछली जाले के अंदर फंस जाती है पानी में। तो ऐसे ही हम संसार के जाले में फंसे हुए हैं। अब किसी चीज के प्रति हमारा अट्रैक्शन होना, आकर्षण होना ना, कि मुझे ये करना है और बस यही करना है। क्योंकि देखो बड़े सारे लोग होते हैं जो सनक, जिनको होती है सनक कुछ करने की ना, मतलब एक होता है पैशन, कि भाई हाँ मुझे ये चीज करनी है, मतलब पॉजिटिव वे में मुझे ये चाहिए, मैं करूंगा, मैं अच्छा बनूंगा, जैसे भक्तों में भी होता है। और बेसिकली ये चीज नहीं है कि भक्तों का कोई गोल नहीं होता, भक्तों का गोल तो सबसे ऊंचा होता है। आप उनको बोलो यार तू दूसरा वाला लोक ले ले, महर लोक चला जा, ब्रह्म लोक चलते हैं, नहीं, गोलोक वृंदावन धाम, गोलोक वृंदावन धाम, मतलब कि उनका जो होगा दिमाग या फोकस होगा वो बड़े वाली चीज की तरफ होगा, छोटी चीज की तरफ होगा ही नहीं। तो ऐसे ही हमारा आकर्षण जो है वो किसकी तरफ होना चाहिए, वैसे तो भगवान की तरफ होना चाहिए, भक्ति की तरफ होना चाहिए। लेकिन एनीवेज, अभी मैं बता रही हूँ कि जैसे अब किसी चीज के प्रति किसी व्यक्ति का आकर्षण हो गया कि मेरे को ये चीज करनी है, करनी ही करनी है, करके ही सांस लूंगा, बट वो नहीं करना, वो नहीं करना, बस वो नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, ये चीजें। अब ये जो चीजें हैं कि करना 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 और नहीं करना नहीं करना नहीं करना, कभी भी नहीं करना, ये जो चीजें हैं ना, इनके परे जब कोई व्यक्ति हो जाता है तो ऐसे को बोला जाता है नित्य सन्यासी। नित्य सन्यासी। लेकिन भगवान जी का जो भक्त होता है,
वो ऐसी स्थिति से घृणा नहीं करता। उसको लगता है कि भगवान की सेवा के अनुकूल है क्या? अगर ये है, तो चलो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, घृणा नहीं करनी। किसी से आसक्ति नहीं रखता उस वे में, किसी चीज़ के प्रति। किसी चीज़ के प्रति आसक्ति नहीं रखता। कई बारी होता है कि कई लोग होते हैं जैसे वो बोल देते हैं कि भई भगवान ने तो बोला है कि आसक्ति नहीं रखनी, लेकिन देखो ना इसको तो अ, एक पर्टिकुलर भक्त से ही आसक्ति हो चुकी है या एक पर्टिकुलर उसी से ही आसक्ति हो चुकी है। तो भक्तों का संग जो है या भक्तों का अगर किसी की किसी भक्त के प्रति आसक्ति है ना, तो दैट मीन्स कि उस भक्त के अंदर कोई क्वालिटी होगी ना, तभी करके तो वो आसक्त हुआ है। जैसे किसी को किसी गुरु के प्रति श्रद्धा हो जाती है, किसी को किसी शिक्षक गुरु के प्रति हो जाता है। तो एक प्रभु जी आते थे हमारी कक्षा में, तो उनका अट्रैक्शन एक मेल पुरुष की तरफ, यानी कि वो डिवोटी थे। डिवोटी की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। अब जो वो मेल पुरुष थे ना, उन्होंने ही उनको भक्ति में लाया था, थोड़े सीनियर डिवोटी थे। तो वो थोड़ा-सा उनसे कम वे में बात करते थे, कम मतलब कि लिमिट में। पहले तो उन्होंने मतलब कि जब भक्ति में आते हैं तो पूरा उनको लगता था कि मतलब मेरे को इतना आगे लाया, अब ये मेरे से कटते हैं, मेरे से पीछे-पीछे जाते हैं। तो उसने मेरे को बोला कि माताजी मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, मेरे को अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है। वो यूँ करके मेरे को इग्नोर कर रहे हैं। तो मैंने फिर उनको समझाया कि वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। बेसिकली तो मैंने उनको चीज़ें कुछ थी जो क्लियर की। तो कई बारी ऐसे भी हो सकता है कि हमें लगे कि ये जो है फलाने भक्त की तरफ ज़्यादा उनकी बनती है। ज़्यादा बनती का मतलब ये भी है कि देखो उनमें क्वालिटी है और ये भी है कि जिसके अंदर क्वालिटी जो गुरु होता है, शिक्षक गुरु होता है, वो वहाँ पे जाते हैं तो उसको और अच्छा बनाने के लिए ना तो फिर अ, उनको वो सेवाएँ भी देते हैं, कुछ करते हैं, है ना? मतलब कि अब जैसे देख लो जैसे हमारे ग्रुप में भक्तन विनीता माता जी है, भक्त भाव्या प्रभु जी हैं। तो भक्त भाव्या प्रभु जी के अंदर क्वालिटीज़ बहुत सारी हैं। भक्तन विनीता माता जी के अंदर क्वालिटीज़ बहुत सारी हैं। अगर मैं उनके क्लोज़ हूँ या वो मेरे क्लोज़ हैं, ठीक है? तो हमारे अंदर कुछ है ऐसी बात कि मतलब कि वो कहना मानते हैं, कुछ उसमें ऐसी क्वालिटीज़ है कि हाँ, मैं उनको बोलती हूँ कि आप क्लासेस लो। ठीक है? तो ये ऐसी वाली अटैचमेंट गलत नहीं है। ऐसी वाली अटैचमेंट जो है वो ये गलत नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसी वाली अटैचमेंट कि जैसे फ़िल्मों में साइकोपन आता है ना, ये लड़की अगर नहीं मिली, तू मेरी नहीं हो सकी तो किसी की भी नहीं होगी, मैं तेरे मुँह पे तेजाब फेंक के तेरा शक्ल बिगाड़ दूँगा। ये चीज़ें जो है यहाँ पे ये वाली अट्रैक्शन जो है, इस तरह की ये मतलब कि निंदा के योग्य है। कि अगर आपको आपका प्यार नहीं मिला तो आप उसको तबाह कर दोगे। मतलब आप उसको तहस-नहस कर दोगे। एक लड़की है, उसको हक है कि वो किससे शादी करे। अगर उसकी आपसे नहीं मतलब लिखी है, मतलब संजोग की बात है ना शादी होना तो। अगर नहीं है तो उसका मतलब ये थोड़ा कि उस वे में उसको वो कर देना। तो ऐसे क्या होता है कि इसने ये मेरी नहीं ना हुई तो ये मैं किसी की होने नहीं दूँगा। ठीक? जैसे फ़िल्म का डायलॉग भी आता है, काजल अगर तेरे घर पे मेरे अलावा किसी और की बारात आई तो इस घर से डोली नहीं अर्थियाँ उठेंगी अर्थियाँ। है ना? तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। इतना ज़्यादा अट्रैक्शन ऐसे वाला अट्रैक्शन जो है ये गलत है। लेकिन हाँ, भक्तों से अट्रैक्ट होना, भगवान से अट्रैक्ट होना ये गलत नहीं है। आप इकट्ठे बैठ के माला कर रहे हो ये गलत नहीं है। आप इकट्ठे बैठ के शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हो वो गलत नहीं है। ठीक है? इस वे में हमें नहीं करनी है। किसी से ना घृणा करनी है, ना इस वे में हमें अट्रैक्शन रखनी है इस वे में। तो आसक्ति जो है, प्योर आसक्ति जो है वो आपको किसके प्रति होनी चाहिए? भगवान के प्रति ही होनी चाहिए ओनली। अब मैंने भक्तों का एग्ज़ाम्पल क्यों दिया? क्योंकि जो भक्त हैं आप उनके साथ मिलकर भक्ति करते हो, भगवान के लिए करते हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हो। उससे भगवान जी खुश होते हैं। ठीक है? उससे भगवान जी खुश होते हैं। इसीलिए पहले मैंने भक्त का एग्ज़ाम्पल दिया कि अ, डिवोटीज़ का। ठीक है? उसके बाद मैंने बताया आपको मतलब कि आसक्ति अगर आपको रखनी है, किसमें रखनी है? भगवान जी की भक्ति में आसक्ति रखनी है। बिकॉज़ हम सोचे कि हम अकेले-अकेले कर लेंगे, नहीं होता। मेरे से कई कई जो हमारे यहाँ पे हमारे ग्रुप के जो डिवोटीज़ हैं, वो कई बार बोलते हैं ना हमें कि माताजी आप क्लास शुरू करो, बुक रीडिंग भी हमारे से अकेले नहीं पढ़ी जाती माताजी, किताबें हैं हमारे पास, हार्ड कॉपीज़ हमारे हमने रखी है अलमारी में, लेकिन माताजी नहीं पढ़ी जाती। जब आप क्लास में पढ़ाते हो ना पढ़ लेते हैं। तो क्यों होता है? भक्तों के संग की वजह से हम पढ़ सकते हैं ना। बिकॉज़ हमारा मकसद एक है, कृष्ण भगवान जी को है ना? कृष्ण भगवान जी की सेवा करना, कृष्ण भगवान जी के बारे में जानना, कृष्ण भगवान जी के बारे में श्रवण करना, पठन करना, पढ़ना, सुनना, कथा करना, डिस्कस करना। कृष्ण हमारा मेन मकसद है। कृष्ण हमारा मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वही है। इसीलिए ऐसे केस में हमें अ, अगर मतलब भक्ति के लिए हम भगवान जी के भगवान की भक्ति के लिए अगर हम साथ में हैं, तो वो गलत नहीं है। ठीक है? जैसे कई हैं हमारे ग्रुप में हिस ग्रेस हाँ, हर ग्रेस का क्या नाम है? रत्नावली देवी दासी माता जी, रिया माता जी, है ना? विनीता माता जी, ये दोनों आपस में रीडिंग करते हैं, ठीक है। बुक रीडिंग होती है इनकी
भागवतम पढ़ते हैं साथ में मिलकर। मेरा और भाव्या जी प्रभु जी का है कि हम आपस में श्लोकास को करते हैं। मेरा और विनीता माता जी का भी है कि हम आपस में पढ़ते भी हैं, श्लोकास भी हम करते हैं। तो मालूम है हमें कि मतलब ठीक है, हम कर तो भगवान जी के लिए रहे हैं ना, अगर हम इकट्ठे हैं तो कर तो भगवान के लिए रहे हैं। तो ये वाली अट्रैक्शन जो है ये गलत नहीं है एक दूसरे के लिए, कि नहीं हम वो, ये हमारा साथ है कि हम साथ में पढ़ लेंगे, हम साथ में भगवान जी के बारे में पढ़ रहे हैं। इस तरह से अट्रैक्शन गलत नहीं है। लेकिन जैसी वाली दूसरी वाली अट्रैक्शन बताई, तू मेरी नहीं हो सकी तो तुझे किसी के काबिल नहीं छोड़ूंगा, तेरा तेजाब डाल के मैं चेहरा खराब कर दूंगा, ये अट्रैक्शन गलत है। ये गंदी और घटिया नीच किस्म की अट्रैक्शन है। तू मेरी नहीं हुई तो तुझे किसी और की नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो ये चीज गलत है। तो हमें क्या करना है, ऐसी चीजें करनी होती है जो हमारी भक्ति के अनुकूल हो। ठीक है, और भक्ति के प्रतिकूल चीजें हमें नहीं करनी है। अब भक्तों के संग में क्या होता है कि कई बार हम हमारा होता है कि भक्ति के प्रतिकूल कुछ चीजें होती हैं जो हमें पसंद होती हैं, मतलब अपोजिट। जैसे जैसे हमारे डिवोटीज में ही ले लो आप, किसी किसी को सुबह कोई कोई अर्ली अर्ली मॉर्निंग रेजर है, जैसे मैं हूँ, मैं सुबह उठ जाती हूँ 2:30 पौने 3 बजे मैं उठ जाती हूँ अपना। ठीक है, अब मुझे लगता है कि चलो ठीक है, कार्तिक का मास का मंथ चल रहा है, तो किसी ना किसी को भक्तों को मैं जगाऊं जो चाहते हैं भक्ति में आगे ग्रो करना। बस इसकी नींद नहीं खुलती, नींद की वजह से ये भक्त नहीं आ पा रहा। तो आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने काफी भक्तों को जगाया, आज भी मैं 2-4 लोगों को जगा रही हूँ, डिवोटिस को जगा रही हूँ, जिनका मुझे पता है कि भाई हाँ ये जाग रहे हैं और ये मंगल आरती करके अपने आप आ जाएंगे, उनको मैं कॉल नहीं कर रही। लेकिन कुछ डिवोटीज हैं, उनको मैं जगा रही हूँ। तो ऐसा जो है ये भले ही उनका क्या है, उनको सोने का भी लगता होगा कि नहीं हम थके हैं, हमारा नींद कम होगी, हमें चक्कर आते हैं बाद में, कुछ प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होती है। जैसे हमारे ग्रुप में एक प्रभु जी थे, उसको सुबह नहाने में प्रॉब्लम है, उनको सुबह नहाते हैं उनको साइनस का प्रॉब्लम, उनको छींकें आने लग जाती हैं, उनको तबीयत खराब हो जाती है। तो हमें भक्तों को साथ में लेके चलना पड़ता है, चलते हैं, चलना चाहिए बेसिकली, है चलना चाहिए हमें। तो इस तरह से आसक्ति होना, इस तरह से आपकी हेल्प करना, एक दूसरे को साथ में लेके उंगली पकड़ के चलना, वो गलत नहीं है। अब जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, उसमें क्या होता है, या अन्य भी ले लो, पॉलिटिशियंस के अलावा बॉलीवुड के एक्टर्स ही ले लो, इनकी आपस में लगती है, उसने फिल्म साइन की, मेरे को नहीं मिला, चलो इसके खींचो, टांग पकड़ के इसको नीचे उतारो। पॉलिटिक्स में भी यही होता है, टांग पकड़ के नीचे उतारो। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है, इसमें अब व्यक्ति नीचे होगा ना, उसकी बाजू पकड़ के कहे, चल तू तेरे से नहीं उठा जाता, आ ऊपर, मैं तुझे खींचूंगा, मैं तुझे सुबह उठा लूंगा, कोई बात नहीं। आपसे बुक रीडिंग नहीं होती, मेरे साथ आना, हम इकट्ठे पढ़ लेंगे। आपको आरती नहीं आती, कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा कर दूंगी, आप मेरे से सीख लेना। तो इस तरह से हमें रहना चाहिए। ठीक है, अभी हमें मगर जो अनुकूल और प्रतिकूल है, इन ड्युअलिटीज में नहीं फंसना चाहिए। जैसे देखो अभी कार्तिक मास, कुछ देखो प्रैक्टिकली बातें भी मैं आपको बीच बीच में बता रही हूँ। अब भले ही बहुत तेज बोल रही हूँ, बट मुझे पता आप लोग बहुत पुराने हो चुके हो। मैं तेज बोलने का कारण ये भी है ताकि विनीता माता जी को भी समय चाहिए ना। तो कार्तिक मास जैसे अभी चल रहा है, क्या बताने लगी थी, मेरे को भूल ही गया। हाँ, कार्तिक मास चल रहा है। प्रैक्टिकल क्या बताने लगी थी, मुझे भूल गया, अब निकल गई मेरे दिमाग से ये वाली बात, चलो छोड़ो। जब याद आएगा तो मैं बताती हूँ। तो हमें इस तरह की डुअलिटीज में नहीं फंसना चाहिए। हाँ, याद आ गया, कार्तिक मास में जैसे ये चल रहा है ना हमारा कार्तिक मास, तो उसमें आप, और चतुर्मास, उसमें बोला था आपको प्रण लेने के लिए। तो बड़े सारे डिवोटीज जो है वो उसमें लगे हुए हैं कि हम क्या ना करें, हम क्या ना करें, हम क्या ना करें। बट अगर आप स्टार्टिंग पे हो अभी, अब अभी अगर आपके अंदर उतना ज्यादा कंट्रोलिंग पावर नहीं है भक्ति को लेकर, अगर अभी आपकी दृढ़ता नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं बना हुआ है उस वे में, तो आप उस चीज की तरफ मत देखो कि क्या आपको नहीं करना है। आप उस चीज की तरफ ध्यान दो कि क्या आपको करना है, डूज की तरफ ज्यादा ध्यान दो आप। ये प्रैक्टिकल टिप है। ठीक है, ये थोड़ा सा श्लोक से हटकर सी बात बता रही हूँ, बिकॉज अभी कई भक्तों को मुश्किल पड़ रही है। मेरे को कई मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि हमने तो ये सोचा था कि ये कर लेंगे बट ये नहीं हो रहा, हमने तो सोचा था हम ये नहीं करेंगे बट ये फिर भी हो रहा है। तो इस तरह से संकल्प फिलहाल मत लो, रिलैक्स रहो, वो चीज करो जो करनी है। डोंट्स की तरफ मत तभी ध्यान दो आप लोग। अगर अभी आप न्यू हो, अगर अभी आप पहली बार संकल्प ले रहे हो, कि सुना कि सारे संकल्प ले रहे हैं, हम भी लें, हम भी लें, हम भी लें, तो डूज की तरफ ध्यान दो। आपको मंगल आरती करनी है, हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक मात्रा से निर्धारित मात्रा से अधिक संख्या में जप करना है। तीसरी चीज दामोदर अष्टकम का पाठ कर लो, और चौथी चीज यह दीपदान करो 2 टाइम, सुबह शाम करो। बहुत है, बहुत है, बहुत है। एक भक्त ने ये भी बोला कि मेरे को नहीं आती पढ़नी दामोदर अष्टकम, मैं नहीं गा सकता, मैंने सुना था आपका वीडियो लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं वो लगा देता हूँ, तो मैं क्या वो सुन लूं। मैंने कहा हाँ भैया आप साथ साथ में सुनो, लेकिन आप अनुवाद पढ़ लो, उसका ट्रांसलेशन पढ़ लो हिंदी में। भगवान तो भाव देखते हैं, भगवान को थोड़ा चाहिए आपको टनाटन संस्कृत आए।
नो डाउट कि वो खुश होते हैं, लेकिन भगवान भक्त का भाव देखते हैं। अब जो तुतलाता हुआ बच्चा होता है, जो बोलता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, भगवान के उसको नहीं सुनेंगे। भगवान को पता ना ये बेचारा बोल रहा है, भगवान ज्यादा खुश हो जाएंगे तुतलाती हुई भाषा में बच्चा मेरा बात कर रहा है। जैसे हम पेरेंट्स होते हैं, जब उनका बच्चा छोटा तुतलाती भाषा में बात करता है, खुश होते हैं ना वो, कि हमारा बच्चा बोलना सीख रहा है, इसको आ रहा है बोलना, वो बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से होना चाहिए। तो हमें इस तरह से वैसे डुअलिटीज में नहीं फंसना है श्लोक के हिसाब से, ठीक है। और जो मैंने भी बताया वो प्रैक्टिकली था, क्योंकि अभी कुछ डिवोटीज को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा शब्द यहाँ पे है निर्द्वंद्वो। निर्द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब आपको पता है, डुअलिटीज, सुख दुख सर्दी गर्मी भूख, सॉरी सुख दुख हाँ सुख दुख सर्दी गर्मी, अच्छा बुरा, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, घृणा और प्यार प्रेम, इस तरह से ये जो होगी डुअलिटीज होती है। ठीक है, निर्द्वंद का मतलब हो गया निर, उसमें आता ना सरदारों की जो प्रेयर है, इस उसकी निर्वैर गाल मूरत आता ना कुछ, निर्वैर, तो निर का मतलब क्या हुआ, मुक्त। निर्वैरी का मतलब कि जिसका कोई बैरी ना हो, जिसका कोई दुश्मन ना हो। तो यहाँ पे आ गया द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब पता है सबको, डुअलिटीज। और निर्द्वंद्व का मतलब कि बिना डुअलिटीज के, यानी कि द्वंद्वों से मुक्त, यानी कि सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त, समस्त द्वैत, द्वैतताओं से मुक्त, द्वैत, ठीक है, निर्द्वंद्वों से मुक्त। तो यहाँ पर भी है, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पूरी तरह से पार करने के लिए, मतलब कर सकता है पार पूरी तरीके से। तो निर्द्वंद्वों का मतलब हुआ, नित्य सन्यासी की यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताई जा रही है, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन बताई जा रही है, निर्द्वंद्वो। अगर वो निर्द्वंद्वो होगा तो वास्तव में वो नित्य सन्यासी हो पाएगा। अब द्वंद्व का मतलब होता है, द्वंद्व के दो मतलब होते हैं। एक तो होता है कंफ्यूजन, कि मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए गंदा, ये गंदा, ये इसके साथ ये खाना है ये नहीं खाना है, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ये सुंदर है ये बदसूरत है, ये लाभ है ये हानि है, प्रॉफिट है लॉस है, इस तरह के द्वंद्व। ठीक है, और एक मतलब होता है द्वंद का कि जो मतलब डुअलिटीज है। दूसरा होता है कि यार मैं बड़े द्वंद में फंसा हुआ हूँ, मैं तो दुविधा में पड़ा हूँ, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। तो दो, ये दो बातें होती हैं, सुख की दुख की, लाभ की हानि की, किसी ने आपको क्या बोलते हैं इज्जत दे दी, किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी, इस तरह का यश और अपयश, मान हानि लाभ हानि, है ना, इस तरह से। सर्दी की गर्मी की, अच्छे की बुरे की, समय की टाइम की भी होती है। आज मेरा गलत वक्त चल रहा है, कल मेरा अच्छा वक्त आएगा, इस तरह से चीजें, अच्छा बुरा वक्त, है ना। इच्छा की, द्वेष की या घृणा की, इसमें वो किसी भी तरह के, जितने भी मैंने द्वंद्वों के नाम ले लिए, बाकी जो मैं नहीं ले पाई, जो मैं मिस कर गई, जो मेरे दिमाग में नहीं आया, उनको भी आप लोग ऐड कर लो। इस तरह के द्वंद्व में वो व्यक्ति नहीं फंसता। तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है नित्य सन्यासी। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो, तो महाबाहु शब्द जो है यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है ना। ये देखो, निर्बंधो ही महाबाहो, हे महाबाहु अर्जुन, अर्जुन को बोला गया, पहले भी भगवत गीता में हमने पढ़ा है। ठीक है, श्लोक में भी दिखा देती हूँ ऊपर। निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। ठीक, धीरे धीरे यहाँ पे चला गया ये आ गया, हे महाबाहु अर्जुन। ठीक है, ऐसा व्यक्ति क्या है, महाबाहु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ, अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ। अर्जुन क्या है, महाबाहु। एक तो वो एक्सपर्ट है युद्ध करने में काफी ज्यादा, है ना। इनफैक्ट जब वो विराट के यहाँ पर जब अटैक हुआ था ना कौरवों का, तो उस वक्त अकेले जो विराट के पुत्र थे उनके साथ अकेले गए थे अर्जुन लड़ने के लिए। तो उसी वक्त बृहणिला के रूप में वो सारथी थे। लेकिन अकेले अर्जुन ने भीष्म पितामह को भी, द्रोणाचार्य को भी, और जितने भी आए हुए थे, दुर्योधन कृपाचार्य कर्ण इत्यादि, इन सबको ना अकेले ही हरा दिया था। इतना ज्यादा शक्तिशाली अर्जुन के अंदर थी, तब इतनी शक्ति अर्जुन के अंदर थी, इतने शक्तिशाली थे वो। इन सभी से अकेले लड़ गए थे और सबको अकेले ही हराया था, और इन सबको वापिस होप में भेजा उन्होंने। मतलब कि हैरान करने वाला सबको तीर छोड़ दिया था, स्तब्ध जिसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, स्तब्ध करने वाला तीर जो था सबके लिए छोड़ दिया। सारे के सारे स्तब्ध रह गए, मतलब हक्के बक्के स्टिल, जैसे जैसे हम छोटे तो कहते हैं स्टैचू, स्टैचू खेलते हैं ना, फ्रीज हो जाता था इंसान, उस टाइप का तीर छोड़ दिया मान लो। सारे के सारे ऐसे रुक गए थे। तो द्रोणाचार्य भीष्म पितामह इन सबको एज इट इज छोड़ दिया था, लेकिन बाकी जो दुर्योधन दुशासन कर्ण वगैरह जो पार्टी थे, इन सबके तो इनको मतलब कि कपड़े कुपड़े उतार के इनको
सिर्फ कोट यानी कि अंडरगारमेंट्स में ही भेजा था उसने, अर्जुन ने, इतनी बेइज्जती करके। तो अकेला ऐसा व्यक्ति इन सबको जो हरा दे तो वो एक्चुअली में महाबाहु है। दूसरा रीजन ये है उनको महाबाहु बोलने का, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कि वो नित्य सन्यासी है। ना द्वेष्टि ना कांक्षति, पढ़ा था ना हमने 12th चैप्टर में, अगर आपको याद होगा, लर्न करवाए थे। तो ये पर्सन जो है बेसिकली क्या है, निर्द्वंद्व। तो अर्जुन के बारे में बोला जा रहा है कि अर्जुन तुम तो महाबाहु हो, निर्द्वंद्व हो, तुम्हारी बाजुओं में क्या है, भक्ति का महान बल है, इसीलिए तुम भी हो महाबाहु। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, सुखम बंधात प्रभुच्यते, ऐसा व्यक्ति संसार के बंधनों में नहीं पड़ता। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त सभी प्रकार के द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार करके पूरी तरह से आजाद हो जाता है, पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य समस्त प्रकार के द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पूरी तरह से पार करके पूरी तरह से आजाद हो जाता है, मुक्त हो जाता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त है ना, उसके अंदर ड्युअलिटीज वाली वो बात नहीं है। ठीक, ये द्वंद्व ही है जो हमको कमजोर बनाते हैं। द्वंद्वों के प्रति जो आसक्ति है वो हमको कमजोर बना देती है। पर जो नित्य सन्यासी होते हैं वो इन सब के पार जा चुका होता है। इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें क्या करना है, ना तो ज्यादा अटैचमेंट, मटेरियलिस्टिक एक्शंस के प्रति हमें ज्यादा अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, भौतिक चीजों के प्रति अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के प्रति, मटेरियल एक्शंस के प्रति अटैचमेंट भी नहीं होनी चाहिए। और डिटैचमेंट तो ठीक है, ये घृणा नहीं करनी, घृणा, नफरत, घृणा है ना, नफरत और घृणा मतलब ये सिनोनियम्स ही हो गए, आपस में मिलते जुलते थोड़ा बहुत। तो ये चीज हमें नहीं करनी, इनसे हमको डरना चाहिए, इसमें हमें नहीं फंसना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कोई ब्रह्मचारी भी, अगर अब ब्रह्मचारी को किसी चीज से अट्रैक्ट हो रहा है तो वो भी गड़बड़ है, अगर वो उस चीज से द्वेष करा तो वो भी गड़बड़ है। जैसे कई जो होते हैं ना, जो अपने आप को साधु तो बोलते हैं, बट वो क्या करते हैं, इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था, श्रीमान आशिक एक फिल्म आई थी ऋषि कपूर की, अनुपम खेर की। उसमें गाना था, लड़कियों से ना मिलो तुम, लड़कियां तो हैं बलाएं, सुबह शाम मत करो तुम लड़की 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 लड़की। तो उसका ना वो पूरा जुलूस निकालते थे वो लोग, सड़कों के ऊपर धरने देते थे। उनकी एक पार्टी थी, उसका लोगो था औरत नर्क का द्वार है, औरत जो है ये नर्क का द्वार है, बोर्ड लगा के बकायदा वो सड़कों के ऊपर जुलूस झांकियां निकाल निकाल के चलते थे, औरत नर्क का द्वार है, औरत नर्क का द्वार है। और जितने भी कुंवारे लड़के होते थे उनको अपने साथ जोड़ लेते थे। और अनुपम खेर तो बुड्ढा भी बताया था थोड़ा, मतलब कि तो वो भी जुड़ा हुआ था, मतलब वही मेन लीडर था उनका, जो लोगों के दिमाग में डालता था कि औरतें नर्क का द्वार है, लड़कियों से नहीं मिल लो, लड़कियां गलत हैं। और मतलब कि कई जो है, मतलब जिनको क्या बोले, अब आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग, मतलब कुछ लोग जो है वो अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, औरतें ये जो है ये चंडालनी है, ये पिशाचनी है, राक्षसनी है, ये नर्क का द्वार है हमारे लिए, इनसे दूर रहो, इस तरह से। ऐसे वाले जो ब्रह्मचारी हैं बेसिकली वो ब्रह्मचारी कैसे रहेंगे, बिकॉज उनको देखो भगवान की बनाई हुई चीज से तो उस तरह से वो तो नहीं है ना, एक चलो प्यार अलग शब्द हो गया कि मैं बोलूं कि भगवान की बनाई हुई हर वस्तु से प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। लेकिन उनको लगता है कि नहीं, औरत जो है वो प्रेम ना हो लेकिन कम से कम घृणा तो नहीं होनी चाहिए ना, घृणा नहीं होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए कि ये डाकनी है, ये चंडालनी है, राक्षसनी है, डायन है, चुड़ैल है, इस तरह से तो नहीं होना चाहिए ना ब्रह्मचारियों का स्वभाव। और कई ब्रह्मचारी ऐसे भी हैं जो आज की डेट में लगता है कि हाँ 40-40 साल के लड़के हो गए हैं, कुंवारे बैठे हैं, बट उनकी अंदर से फैंटेसी कुछ और है। अगर आप कुंवारे हो, दुनिया की नजर में आपने अपने आप को कुंवारा रखा हुआ है सिर्फ, लेकिन वैसे आपकी जो मानसिकता है वो मैरिड औरतों की तरफ भी आपकी गंदी नजर है, कुंवारी लड़कियों की तरफ भी आपकी गंदी नजर है, मुंह से आप कुछ कह रहे हो, दिमाग में आपके कुछ और चल रहा है। ठीक है, और जब आप एक स्त्री के साथ फ्री हो जाए तो फिर आप बताते हो नहीं जी मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो मल्टीपल लेडीज के साथ मेरी तो फैंटेसी है कि मैं संबंध बनाऊं। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा घटिया और बहुत ही नीचता है ये चीज, ऐसे लोगों से भी हमें बच के रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के जो लोग होते हैं कि अपने आप को ब्रह्मचारी बनाते हैं, बताते हैं दूसरे की नजर में, लेकिन इतनी नफरत कर देते हैं, इतनी नफरत कर देते हैं स्त्रियों से, स्त्रियों का अपमान कर देते हैं। ये बहुत गलत बात है, ये गंदी बात है। ये डाकनी है, चुड़ैल है, औरतों के चक्कर में मत पड़ना, मत फंसना। ऐसे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी कभी भी नहीं रहते, क्योंकि वो स्त्रियों से घृणा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। आखिर आए तो वो भी मम्मा की मतलब एक स्त्री की वजह से ही आए ना, उनको भी तो एक औरत ने ही पैदा किया है, पापा ने थोड़ा पैदा कर दिया उनको, मम्मा ने ही पेट में रखा था ना उनकी। तो वैसे ही तो हुआ है, बहन है उनकी,
मम्मी होगी, घर में दादी होगी, तभी तो कुल चला उनका, तभी तो वो आज सन्यासी भी अगर बन रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं ब्रह्मचारी बन रहे हैं, तभी तो निकल पाए, बिकॉज़ एक औरत ने उनको जन्म दिया, अदरवाइज़ कैसे हो सकता था? तो उस स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, घृणा कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे इसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल देती हूँ, हिज़ होलीनेस सॉरी अ, आपका जी एक तो मैंने देखो आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है, एक तो प्रभुपाद जी आते हैं एग्ज़ाम्पल में। प्रभुपाद जी एक बार फॉरेन कंट्री में लेक्चर दे रहे थे, तो वहाँ पर एक फॉरेन लेडी थी, एक माताजी थे, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई प्रभुपाद जी से और अचानक खड़े होकर जैसे प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे हैं, अचानक बीच में से खड़े होकर, "प्रभुपाद जी, आई लव यू, विल यू मैरी मी?" इस तरह से उसने बोल दिया। प्रभुपाद जी ने बोला, "माय डियर डॉटर, मैं कृष्ण का हूँ और मैंने जो है अपना घर संसार पूरा छोड़ दिया है, मैंने अब सन्यास लिया है। आप मेरी बेटी हो और मैं तुम्हें यही सलाह दूँगा कि तुम भी कृष्ण से प्रेम करो।" हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी। सब जानते हैं कि प्रभु जी जो हैं, अमोघ लीला प्रभु जी कितने ज़्यादा हैंडसम हैं, सुंदर हैं, ठीक है? और यंग है ना? यूथ के काफ़ी ज़्यादा आइकॉन हैं, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करते हैं यूथ उनसे। तो उनको बोला गया एक माताजी के द्वारा कि प्रभु जी, मुझे लगता है कि आपका मेरा कोई रिश्ता है, तो प्लीज़ मैं आपसे ना रिश्ता बनाना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कोई जन्म का संबंध है, तो प्लीज़ आप मैं आपको पति रूप में अपनाना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला, "आपको मुझसे संबंध ही स्थापित करना है ना कोई, तो आप मुझे राखी बाँध लो ना, मेरी बहन बन जाओ। आप मुझे अपना बेटा मान लो, मेरी माता बन जाओ।" वैसे भी इस्कॉन में मतलब कि हम सभी स्त्रियों को माता का दर्जा देते हैं। तो आप मेरे लिए माता समान हो, आप मेरे लिए सिस्टर समान हो, आपको रिश्ता स्थापित करना है, आप धर्म की बहन बन जाओ, मेरे को रखड़ी बाँध दो, टिक्का लगा लो, रखड़ी टिक्का कर लो मेरा। लेकिन आप सोचो कि मैं शादी करूँगा तो वो तो माताजी मैं नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ। तो इस वे में पोलाइटली बोला, प्रभुपाद जी ने क्या बोला, माय डियर डॉटर, मेरी प्यारी पुत्री। प्रभुपाद जी ने बेटी का दर्जा दिया उसको। अमोघ लीला प्रभु जी ने उनको बहन का दर्जा दिया कि आप मेरी बहन हो, आप मेरी माँ हो, आप मेरी बहन हो, आपको रिश्ता बनाना है तो बहन बना लो, सॉरी भाई बना लो मेरे को, अपनी बहन मैं आपको बना लूँगा। आप मुझे अपना बेटा बना सकते हो। इस तरह से देखो, कोई नफ़रत नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे दी उल्टा, कितनी ज़्यादा। भले ही स्त्री के मन में दूसरी वाली भावना थी, लेकिन जब उन्होंने सुना कि नहीं ये तो मेरे को बेटी मान रहे हैं, तो मेरे को बहन बोल रहे हैं, तो किस औरत के मन में ये चीज़ आएगा? फिर किसी औरत के मन में नहीं आएगा। फिर ये क्रश पुरुष जो होते हैं ना, वो सारा बर्फ के जैसे टक, 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 टक बर्फ क्रश हो के टूट जाती है ना, फिर ये वापस फिस हो जाते हैं, तो बर्फ तो पिघल जाती है आराम से। तो ऐसे आते हैं किसी के थॉट्स तो इट्स ओके बट आपको भी देखना चाहिए कि वो उनका क्या समाज में है, मतलब वो उन्होंने चोला पहना है संतरी रंग का, मतलब भगवा कलर के कपड़े पहने, चोला डाला तो इसलिए थोड़ा डाला हुआ है। तो नो डाउट, लेकिन अगर कभी आता भी है, उनके सामने भी सिचुएशंस आती है, प्रभुपाद जी के सामने ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ठीक है? हम अमोघ लीला प्रभु जी के सामने ऐसी सिचुएशन आई। आप देखो हमारे हरिनाम दास ठाकुर आचार्य जो है, नामाचार्य जी, उनके सामने ये सिचुएशन आई कि एक वेश्या को भेजा गया बेसिकली, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आई थी, वो वैश्या आई थी उनका साधना भंग करने के लिए, है ना? तो किस तरह से वो लगातार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, तो जब वो उस तरह भी उठी तो वो भी हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, बाद में उनको दीक्षा भी दी। ठीक है? तो इस तरह से देखो वो वैश्या को भी उन्होंने शुद्ध कर दिया, इतना ज़्यादा पावर है सन्यासियों में, इतनी ज़्यादा पावर है भक्तों पे। है ना? इतनी ज़्यादा पावर है। तो ये चीज़, तो स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए कि हमारी माता के समान है, हमारी बहन के समान है, ये चीज़ अच्छी है। बजाए उसके कि उनसे घृणा करे, तू ये है, तू चंडालनी, तू डाकनी, तू पिशाचनी है, तू राक्षसनी है, तू चुड़ैल है, तू डायन है, तू माया है, फलाना, ढिमका-ढिमका, इस तरह से ये चीज़ें गलत हैं, ये गलत बात है। अब इस तरह से गलत है ये चीज़ें, ठीक है? तो इसलिए हमको घृणा नहीं करनी चाहिए। ना ब्रह्मचारी को, ना गृहस्थ को करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो है वो वास्तव में नित्य सन्यासी बनता है, जो द्वंद्वों से मुक्त होता है। ठीक? तो हरे कृष्णा माता जी कर पाओ आप? मैसेज आया किसी का। ओके। हाँ, हाँ, ठीक है माता जी। ठीक है। तो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आप सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।